ओम नमस्ते मित्रों, सभी धर्म प्रेमी देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों। प्रत्येक मानव को, मनुष्य को प्रतिदिन अवश्य ही परमपिता परमात्मा का दोनों समय ध्यान, उसकी उपासना, उसकी स्तुति, उसका चिंतन करना चाहिए। यह प्रत्येक आस्तिक एवं धार्मिक मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। परंतु हम मनुष्य शिथिलता के कारण अपने अन्य कार्यों को अधिक महत्व देते हुए इस कार्य को अनेक बार छोड़ देते हैं। इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कारों से संबंधित जो संस्कार विधि नामक ग्रंथ की रचना की, तो वहाँ प्रत्येक कर्म से पहले कुछ मंत्रों का विधान किया कि इन मंत्रों का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिन्हें हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना के नाम से जानते हैं। यद्यपि जो हमारा दैनिक अग्निहोत्र है उसका ये मंत्र भाग नहीं है, ये मंत्र उस दैनिक अग्निहोत्र के अंग नहीं है, तथापि दैनिक अग्निहोत्र के प्रसंग में भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इन मंत्रों का विधान किया, जिससे कि यदि हम दिन में भिन्न समय में ईश्वर की उपासना करने से, उसका ध्यान करने से वंचित रह गए हैं या किसी कारण से हमने नहीं किया है, तो यज्ञ जैसे पवित्र कर्म को करते हुए भी ईश्वर का स्मरण करते हुए हम संपूर्ण यज्ञ को तो करें ही, परंतु उसके साथ साथ सबसे पहले हम पूरी तन्मयता के साथ परमात्मा का चिंतन करें, तो जिससे हम परमात्मा के ध्यान और उपासना से मिलने वाले लाभ से वंचित न रह जाएं और ईश्वर के मार्ग की ओर आगे बढ़ते रहे। तो आज इसी क्रम में हम वैदिक दिनचर्या के अंतर्गत ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के 8 मंत्रों का शुद्ध उच्चारण एवं उनके भावार्थ का वाचन करेंगे। और जिन भाइयों को, बहनों को, माताओं को, देवियों को, सज्जनों को अन्य कोई भी उपासना की विधि मंत्र नहीं आते हैं, वे इन मंत्रों का उच्चारण और इनके अर्थों की भावना के साथ भी ईश्वर का चिंतन, उसका ध्यान, उसकी पूजा कर सकते हैं। तो आइए हम इन 8 मंत्रों का उच्चारण और उनके अर्थों का चिंतन करते हैं। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासनाः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। अर्थात, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्यादि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूवा य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्यादि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। ओम ये नद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा ये न स्वस्तवितं ये न नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापतेन त्वद्वेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूवा यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धनैश्वर्यों के स्वामी होवें। ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्ता। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों को भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोक मात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं वेधेमा। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रतापूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। तो ये 8 मंत्र ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के लिए हैं। स्तुति अर्थात उसके यथार्थ शुभ गुणों का कीर्तन करना। यद्यपि परमात्मा के सभी गुण शुभ ही होते हैं, तो किसी के गुणों का कीर्तन करना, कथन करना वह स्तुति होती है। और प्रार्थना, हम उससे जब कुछ मांगते हैं वह प्रार्थना होती है। और उपासना, उसकी निकटता को प्राप्त करना, यह उपासना कहलाती है। तो ये 8 मंत्र महर्षि दयानंद जी ने बहुत ही अच्छे भावार्थों को रखने वाले मंत्रों का विनियोग किया है। तो इन 8 मंत्रों के भावों को हम समझ करके प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं और सभी आर्य बंधुगण इसका प्रतिदिन हवन से पूर्व पाठ तो करते ही हैं और सप्ताह में एक बार इसी प्रकार अर्थ सहित चिंतन करते हैं। तो यदि भावार्थ हमें अवगत हो जाए, बुद्धिगत हो जाए, तो प्रतिदिन हम भावार्थ इस तरह न बोल करके भी केवल मंत्रों का पाठ पूर्वक भी इनका उच्चारण कर सकते हैं। अथवा समय की अनुकूलता हो तो प्रतिदिन अर्थ सहित, भावना सहित इनका पाठ कर सकते हैं। इन मंत्रों के माध्यम से ही हम ईश्वर की उपासना भी कर सकते हैं। अपने दैनिक कर्तव्य जो ब्रह्म यज्ञ है, उपासना है, उसको संपन्न कर सकते हैं। तो ये ईश्वर के उपासना, प्रार्थना और स्तुति के 8 मंत्र हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, यदि आपको ये मंत्र अच्छे लगे हों, मेरा उच्चारण और अर्थ स्पष्ट लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस चलचित्र को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसे पसंद करें और YouTube पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसकी सदस्यता ग्रहण करें। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसका अनुकरण करें, फॉलो करें। और इसी के साथ आज इतना ही। पुनः आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।